इंदौर शहर के लिए 5 फ्लाईओवर ब्रिज के टेंडर जारी हुए। सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी कोठी में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के अथक प्रयासों के चलते लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंदौर में फ्लाईओवर के टेंडर 18 फरवरी को जारी हो चुके हैं। यह फ्लाईओवर 2024 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल लंबे समय से इंदौर में बाईपास पर चौराहे पर लंबा ट्रैफिक के जाम लगने की शिकायत मिल रही थी और लगातार हो रहे हादसों के चलते कई लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हो गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। दरअसल सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर में बाईपास पर एक साथ 5 फ्लाईओवर बनाने के लिए टेंडर जारी हो गए हैं। इंदौर के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब एक साथ 5 फ्लाईओवर बनने के टेंडर जारी हुए हैं, जिसकी जानकारी रविवार को सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को दी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि यह फ्लाईओवर शिप्रा मांगलिया के बीच अर्जुन बड़ौदा गाँव के पास बेस्ट प्राइस झलारिया राला मंडल पर राव सर्कल पर बनेंगे। इसमें बेस्ट प्राइस के पास बनने वाला फ्लाईओवर 3 लेयर वाला होगा, एलिवेटेड फ्लाइट, और इसमें संभवतः मध्य प्रदेश का अपनी तरह का यह 3 लेयर वाला ओवरब्रिज होगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर के टेंडर 18 फरवरी को जारी हो चुके हैं। इसका 2024 तक बनकर तैयार होने की बात उन्होंने कही है। इंदौर में 5 फ्लाईओवर के टेंडर एक साथ जारी होने पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री, राजमार्ग मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काफी धन्यवाद। संभवतः प्रदेश में पहली बार और इंदौर में तो पहली बार ही इतिहास में एक ही सड़क पर 5 ब्रिज केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। लगातार 2 वर्षों से मैं इस बाईपास को लेकर जो समस्या आ रही है लगातार, उसको लेकर मैं केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी के और उनके अधिकारियों से संपर्क में था कि बाईपास में आए दिन जाम लगा रहता है। स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल है, मैरिज गार्डन है और गोडाउन है। तो हमने देखा कि खास करके शाम के समय या पीक टाइम पे वहाँ बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है। इस बाईपास पे लगभग 35,000 वाहन प्रतिदिन आज के समय आवागमन है और इस 35,000 वाहनों में जो बाईपास से गुजरते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जो इंदौर में बाहर से लोग आते हैं उनको, और जो इंदौर से लोग बाहर जाते हैं उनको हमेशा उस बोगदों में जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और ये स्थिति लगातार कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस रोड पर 5 ब्रिज की स्वीकृति कल मिली है। और इन स्वीकृति में जो पहला ब्रिज, अगर हम उधर देवास शिप्रा से आए तो अर्जुन बड़ौदा करके गांव है, वहाँ पर मिली है। और ये अर्जुन बड़ौदा में इसलिए ली गई कि दोनों तरफ गोडाउन बहुत सारे बन गए हैं और ट्रकें वहाँ रॉन्ग साइड से जाती है और गांव वालों को कहना हमेशा ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि सर्विस रोड पे गोडाउन होने के कारण बहुत सारे ट्रकों का आवागमन होता है और वहाँ एक्सीडेंट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो एक अर्जुन बड़ौदा में ब्रिज बनेगा। दूसरा उसके आगे आएंगे तो झलारिया जो है, जिसको हम बेस्ट प्राइस कहते हैं, दूसरा बेस्ट प्राइस के पास में, वहाँ पर भी हमने देखा कि स्कूल है, मैरिज गार्डन को लेके हमेशा चक्के जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को असुविधा मिलती है। बहुत सारी कॉलोनियाँ वहाँ विकसित हो चुकी हैं जो वहीं से आवागमन होता है। तीसरा जो हमारा MR10 है, लाभ गंगा गार्डन के पास में MR10, तीसरा ब्रिज वहाँ बनेगा। और चौथा ब्रिज अगर हम आगे देखें, राला मंडल में हमने देखा कि कोई कट नहीं था, लेकिन दोनों तरफ सड़क उधर तिल्लोर खुर्द में जाती है और राला मंडल, और इधर खंडवा रोड से सड़क आती है। लोगों ने, गांव वालों ने, हम लगातार डिवाइडर बंद करते हैं लेकिन वो तोड़ देते हैं और वहाँ एक्सीडेंट होने के हमेशा चांसेस रहते हैं। और सड़क भी दोनों तरफ नीचे है, तो वहाँ कोई प्रोविजन उस समय किया नहीं गया था, लेकिन ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पर। तो चौथा ब्रिज राला मंडल में बनेगा। 5वां ब्रिज हमने देखा राऊ जंक्शन जो है हमारा, ये राऊ जंक्शन में 4 सड़कें प्रमुख मिलती है। हमारा जो AB रोड देवास से आता है वो, जो बॉम्बे ट्रैफिक जाता है वो, पीतमपुर जो ट्रैफिक जाता है वो, और हमारा इंदौर का पुराना AB रोड है वो, और जो मऊ की तरफ जाता है। तो उस जंक्शन पे भी हेवी ट्रैफिक IIM उधर है हमने देखा, और
इंडस्ट्रियल एरिया है, मऊ में सैन्य एरिया है, तो इस सब मिला के वहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और जाम के साथ साथ एक्सीडेंट भी होते हैं। तो पांचवा ब्रिज वहाँ बनेगा, तो इस प्रकार एक साथ 5 ब्रिज बन रहे हैं। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ऊपर और MR10 के वहाँ पर जो ब्रिज है उसकी बात है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बेस्ट प्राइस जो झलारिया है वो और MR10 के ब्रिज को हमने क्लब किया है, 2 ब्रिज को एक बनाया है। और ये इसलिए किया है कि ट्रैफिक का वहाँ जो आने वाले 50 सालों में ट्रैफिक की जो स्थिति होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये लगभग 2 किलोमीटर जो ब्रिज है 2 किलोमीटर का लंबा होगा लगभग। और जो बेस्ट प्राइस के सामने वहाँ 4 बोगदे रहेंगे, 30-30 मीटर के एक बोगदा रहेगा। यानी आप पिपलियाना जो ब्रिज आप देख रहे हैं उसमें 30-30 मीटर के 2 बोगदे हैं, लेकिन हम वहाँ बेस्ट प्राइस में 4 बोगदे रखते हैं ताकि आने वाले 50 सालों में कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम उसके आगे आएंगे जो MR10 है, ये MR10 आने वाले समय में एक जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से नेमावर रोड का जो रोड है, इंदौर बैतूल जो रोड हम कहते हैं जो नागपुर जाता है, वो यहीं से निकल रहा है नेशनल हाईवे का। तो ये जंक्शन बनने वाला है, वहाँ पर 6 बोगदे ले रहे हैं हम। और ये जो 6 बोगदे ले रहे हैं इसमें भी हमारी विशेषता है, ये मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज रहेगा 6 बोगदे वाला, जो कि 3 लेयर में बनेगा, 3 लेयर में बनेगा। अगर मैं आपको नक्शे में बताऊं तो आपको लगेगा कि स्टिक थी ना ये माइक के सामने ब्रिज अभी बनना बाकी है उनके रिंग रोड पे जो ब्रिज बनना बाकी है, पिपलाना का बन के कंप्लीट हो गया, उसका तो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करा। खजराना ये मंगली का बन रहा है, आने वाले समय में खजराना और भौरका की डिजाइन बन के तैयार हो गई, सर्वे वर्वे हो गया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, इंदौर विकास प्राधिकरण उसको बनाएगा। जी किए गए थे बाईपास पे, तो इन ब्रिज की वजह से सारे ब्लैक पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अधिकांश इसमें खत्म हो रहे हैं, और जैसे राला मंडल भी ब्लैक पॉइंट था, ब्लैक स्पॉट था, वो भी इसमें खत्म हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको क्या क्या हल हो सकता है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1-2 बचेंगे जिसका हम हल निकालेंगे। ये भी